बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हम्द व सलात के बाद ये चंद अहादीस का तर्जुमा है जो रमज़ान मुबारक के बारे में वारिद हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन ज़ात ने मुसलमानों के लिए हर बाब में जिस कदर फ़ज़ाइल और तरगीबात इरशाद फरमाई हैं, उनका असल शुक्रिया और कदरदानी तो ये थी कि हम उन पर मर मिटते, मगर हमारी कोताहियाँ और दीनी बेरगबतियाँ इस कदर रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही कि उन पर अमल तो दरकिनार, उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं रही, हत्ता कि अब लोगों को उनका इल्म भी बहुत कम रह गया है। रमज़ान मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए हक़ ताला शानों का बहुत ही बड़ा इनाम है, मगर जब ही कि इस इनाम की कद्र भी की जाए, वरना हम जैसे महरूमों के लिए एक महीने तक रमज़ान चिल्लाए जाने के अलावा कोई चीज़ हासिल ना होगी। एक हदीस में है कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल, पूरा साल रमज़ान ही रहे। हर शख्स समझता है कि साल भर के रोज़े रखना एक मुश्किल काम है, मगर रमज़ान मुबारक के सवाब के मुकाबले में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोग इसकी तमन्ना करेंगे। एक हदीस में इरशाद है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े और हर महीने में 3 रोज़े रखना दिल के खोट और वसाविस को दूर कर देता है। आखिर कोई तो बात है कि सहाबा किराम रमज़ान के महीने में जिहाद के सफ़र में बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार रोज़ा न रखने की इजाज़त फरमा देने के, इफ्तार की इजाज़त फरमा देने के रोज़े का अहतमाम फरमाते, हत्ता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्मन मना फरमाना पड़ा। मुस्लिम शरीफ के एक हदीस में सहाबा किराम एक गज़वे के सफ़र में एक मंजिल पर उतरे। गर्मी निहायत सख्त थी और गुर्बत की वजह से इस कदर कपड़ा भी सबके पास न था कि धूप की गर्मी से बचाव कर लें। बहुत से लोग अपने हाथ से आफताब की शुआओं से बचते थे। इस हालत में भी बहुत से रोज़ेदार थे जिनसे खड़े हो सकने का तहम्मुल न हुआ, वो बर्दाश्त न कर सके और गिर गए। सहाबा कराम की एक जमात गोया हमेशा तमाम साल रोज़ेदार ही रहती थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी तारीख में हम लोगों को एक वाज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। उसमें एक रात है शब क़द्र जो हज़ारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने उसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया है, उसके रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे, वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ हमदर्दी और गमखारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोज़ेदार के सवाब के मानिंद उसको सवाब होगा, मगर इस रोज़ेदार के सवाब से कुछ भी कम न किया जाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी ताकत नहीं रखता कि वो रोज़ेदार को इफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है। ये सवाब तो अल्लाह तबारक ताला एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। यह ऐसा महीना है कि उसका पहला हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर देता है अपने नौकर चाकर खादिमों के बोझ को, हक़ ताला शानहू उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें चारे कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, वो कलिमा तय्यबा है और इस्तिग़फ़ार की कसरत है। दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, हक़ ताला शानुहु क़यामत के दिन मेरे हौज़ से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी।
سبحانallah و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت